नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक सनसनीखेज खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई है। सवाल किया जा रहा है कि क्या सुशांत की मौत से पहले ही कुछ वेबसाइट्स ने उनकी आत्महत्या की खबर छाप दी। ये दावा ऐसा है कि जिसने भी सुना अंदर से हिल गया। सवाल ये है कि क्या कुछ लोगों को सुशांत की मौत की जानकारी पहले से थी। अगर ऐसा है तो ये मामला कितना गंभीर है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। वैसे भी बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब हर तरफ मांग उठाई जा रही है कि इस केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के लोगों के नाम इस मामले में जुड़ रहे हैं वो इतने पैसे वाले हैं, इतने रसूख वाले हैं, जिनकी मुंबई में इतनी धाक है कि लोकल पुलिस इस मामले में स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी। इन दलीलों में तो दम है, क्योंकि बॉलीवुड में पहले भी कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो चुकी है, लेकिन किसी भी केस में गुनहगार नहीं पकड़ा गया और सारे केस दबा दिए गए। लेकिन सुशांत की मौत के बाद देश की जनता में काफ़ी गुस्सा है। समझने वाली बात यह है कि सुशांत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ कहा गया है कि यह मामला पूरी तरह से आत्महत्या का है, मर्डर का नहीं। लेकिन फिर भी सुशांत के करीबियों और उनके फैंस को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं है। इसीलिए ही आए दिन सब लोग कोई ना कोई नई बात सामने लाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अभी की बात आप देखिए, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सुशांत की विकिपीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। मामला बड़ा गंभीर है। दावा किया जा रहा है कि विकिपीडिया में सुशांत की मौत के पहले ही ये खबर छाप दी गई कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के विकिपीडिया पेज को उनकी मौत से पहले ही एडिट किए जाने की बात चल रही है। उनकी मौत के 2 हफ्ते बाद लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करके दावा किया है कि उनके विकिपीडिया पेज को पहले ही एडिट कर दिया गया था कि उन्होंने आज आत्महत्या कर ली है, जबकि उस समय ये खबर आई भी नहीं थी। इस खबर को जिसने भी देखा वो हैरान है, क्योंकि अगर ये खबर मौत से पहले ही किसी ने अपलोड की है तो ये मामला सीधे सीधे साजिश का बनता है, एक प्री प्लान मर्डर का केस बनता है, या फिर ऐसा ही कोई त्रिकालदर्शी हो जो भविष्य की घटनाओं को पहले ही बता दे। सुशांत के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ सामने आ रही है, क्योंकि जून 14, 2020 को 9:08 पर ही विकिपीडिया एडिट कर दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है, जबकि मौत की टाइमिंग 10 बजे के बाद की है। इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग भी तेज हो गई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपने साइबर सेल को इस मामले की जांच सौंप दी है। ट्विटर पर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर दोपहर 1 बजे के बाद ही मीडिया में आई थी। ऐसे में किसी के द्वारा उनका विकिपीडिया पेज अपडेट कर दिया जाना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। मुंबई पुलिस इसकी पड़ताल में लगी हुई है। लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का विकिपीडिया पेज एडिट करने वालों का आईपी एड्रेस भी शेयर किया, लेकिन एडिट करने वाले शख्स की पहचान स्पष्ट नहीं है। जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं उनमें किसी यूजर द्वारा पेज को एडिट किए जाने वाली बात दिख रही है। मुंबई पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम के हवाले से बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत जून 14 को लगभग 9:30 पर बाहर आए थे। इसके बाद उन्होंने जूस पिया और करीब 10 बजे के आसपास अपने कमरे में चले गए, जबकि आत्महत्या वाला एडिट इससे पहले का ही बताया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि विकिपीडिया पन्नों को बदलना बहुत मुश्किल हो। किसी भी पन्ने को बदलने के लिए एडिट दिस पेज विकल्प को क्लिक किया जाता है। ये यूज़र को एक नए पन्ने पर ले जाता है, जहां वो एक टेक्स्ट बॉक्स में उस विकी पेज के लेख को बदल सकता है। उसमें टाइप करके बदलाव किया जाता है। एडिट बॉक्स के नीचे समरी में अपने बदलाव का छोटे सार में लिखने की व्यवस्था है और सेव द चेंज यानी सेव बटन को दबाते ही वो एडिट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि यूज़र के इस दावे में क्या वाकई सच्चाई है। जब हमने पता लगाया तो जाना कि विकिपीडिया पेज यूटीसी टाइमलाइन पर चलता है। ये भारतीय समय से 5.5 घंटे पीछे है। इस वजह से यूज़र को ये टाइम गैप दिख रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक विकिपीडिया पेज से कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर किए गए ये दावे झूठे निकले, लेकिन अभी भी कुछ और खुलासे इस केस में होने बाकी हैं। सुशांत के कई करीबियों ने उनके लिए न्याय का मोर्चा खोलकर रख दिया है। अब सीधे गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से चिट्ठी लिखकर सुशांत के लिए न्याय की मांग की जा रही है।
इतना ही नहीं, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लोग अब सड़कों पर भी उतर आए हैं। सुशांत के फैंस प्रदर्शन कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई पॉलिटिशियंस भी हैं जो अब तक इस केस में सीबीआई जांच की मांग उठा चुके हैं। मनोज तिवारी के बाद अब हाल ही में अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत के पटना स्थित घर पर पहुंचकर उनके पिता से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सुशांत को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए। शेखर सुमन लगातार सुशांत के केस में सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। उन्होंने सुसाइड नोट ना मिलने से लेकर सुशांत के गले पर आए निशान पर सवाल उठाए। इसके अलावा शेखर सुमन ने ऐसा खुलासा किया जिससे सभी के होश उड़ गए। साथ ही उन्होंने बताया कि सुशांत ने सुसाइड से पहले 50 सिम कार्ड बदल लिए थे। 50 सिम कार्ड? आखिर क्यों? सुशांत ने 50 सिम कार्ड क्यों बदले? कौन उन्हें परेशान कर रहा था? सुशांत की मौत के बाद कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अगर सुसाइड नोट होता तो ये सीधा केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता। सुसाइड नोट ना होने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शेखर सुमन ने सवाल उठाए हैं कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठकर प्ले स्टेशन पे था, जो एक गिलास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात हुई कि उसने कहा चलो अब उठते हैं, सुसाइड करते हैं। ये बात हजम वाकई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में कई बातें सामने आई, लेकिन सबको बॉलीवुड गैंग के दबाव में दफन कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, किसी से बचने की कोशिश कर रहा है, या जब कोई धमका रहा हो, जब कोई खौफ हो तो सिम कार्ड चेंज किया जाता है। इसके अलावा शेखर सुमन ने कहा कि जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि मुंबई में जो छत है वो इतनी ऊपर नहीं होती। फिर अपने बिस्तर पर चढ़कर, उनका कद ही 6 फीट था तो जगह ही नहीं बचती कि आप लटक सकें। फिर पहले किसी कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका आदि बातें निकल रही हैं। जो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट निकल के आया है वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया है तो मोटा होना चाहिए। वो एक रस्सी का निशान लगता है और हर बार जब कोई सुसाइड करता है वो उसमें वी का निशान होना चाहिए क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ है। इससे पहले भी ट्वीट कर शेखर सुमन सुशांत के लिए न्याय की मांग कर चुके हैं। उन्होंने इस सिलसिले में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एक फोरम भी बनाया था। शेखर सुमन बार बार सुशांत के केस को मर्डर बता रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं, जिनका पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है। अभी भी कई बातें ऐसी हैं जो बॉलीवुड गैंग के दबाव के चलते दबा दी गई हैं। महाराष्ट्र सरकार भी पूरी तरह से बॉलीवुड गैंग का समर्थन करती दिखाई दे रही है। पिछले 1 महीने में सुशांत ने 50 सिम कार्ड बदले, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह की लापरवाही मुंबई पुलिस ने इस केस में दिखाई है, उसके बाद तो ज़रूर इस मामले की जांच सीबीआई को ही करनी चाहिए, जिससे सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाया जा सके और सुशांत को न्याय दिलाया जा सके। खबरों की खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।